हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से चार्ट रीड करना है। फिर भी आज लाइव चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एसएल हंटिंग मतलब अब देखो, आज हम चार्ट को पढ़ेंगे एसएल हंटिंग से। इस एसएल हंटिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, मार्केट में दो चीजें होती है, एक बायर होता है, आपको भी पता है, और एक सेलर होता है। देखो, बायर होता है तो क्या करना चाहता है, बाई करना चाहता है, और सेलर होता है तो क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। ये आप अच्छे से जानते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक मंडी, कोई भी मंडी हो, अनाज मंडी हो या सब्जी मंडी हो, तो यहाँ पर एक मंडी है जिसमें दो लोग हैं। अब एक आदमी को माल क्या करना है, बेचना है, और एक को खरीदना है। तो जो खरीदने वाला होता है कि वो सोचता है कि मेरे को कम कीमत पे मिले, और बेचने वाला सोचता है कि मेरे को ज़्यादा कीमत पे मिले। उसी चक्कर में यहाँ पर चलता रहता है, और उसी तरह से यहाँ से मार्केट को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो मार्केट में क्या हो गया कि देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक सिनारियो अलग है कि अगर आपने माल नहीं बेचा तो यहाँ पर माल सड़ जाएगा। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि बहुत बार क्या होता है, अगर आपने जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है, अगर आपने यहाँ पर माल नहीं बेचा मतलब समझ रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माल धीरे धीरे यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर आ गया तो आपका जो बाई किया हुआ है वो सड़ जाएगा, मतलब आपको लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको समय से उस चीज़ को बेचना भी है। अगर आप समय से बेच नहीं पाए तो फिर वो वैसे भी आपको लॉस ही होने वाला है। तो यहाँ पर एसएल हंटिंग में आपको बताने वाला क्या हूँ कि देखो, एक पॉइंट होता है यहाँ ऊपर और एक नीचे। मार्केट क्या करता है कि जब बाइंग मोमेंटम आता है तो इस तरह से बाइंग में चला जाता है ऊपर की साइड में यहाँ पर। तो यहाँ पर जब बाइंग आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, लोग बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर भी बाई करेंगे। लेकिन यहाँ से बाई करते गए लोग, अब यहाँ से बाइंग हो गया। और उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से जो बाई करके गए हैं, इन लोगों का जो पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर इन लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो सेलर होगा, जो सेल करने वाला, यहाँ पर हम बात करते हैं सेलर की, तो सेल करने वाला क्या सोचेगा कि यार लोगों का पैसा तो यहाँ पर पड़ा है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर जैसे एक कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, तो लोग क्या करेंगे, इसकी तरफ भागेंगे। यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, तो लोग यहाँ पर बाइंग करके जा रहे हैं। फिर लोगों यहाँ का पैसा खत्म हो गया तो लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, तो लोग फिर यहाँ से यहाँ भागेंगे। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी होता है। तो लोग क्या करते हैं, जिधर पैसा पड़ा होता है उधर भागते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा कि अब ये लोगों का यहाँ पर बाइंग आ चुका है, तो ये सेलर क्या करेगा, फिर इन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेगा और इनका पैसा खाने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही आपको मार्केट में होता हुआ दिख रहा होगा कि देखो, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ तक आया। अब यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कौन आए, सेलर आए। तो क्या किया, सेलर यहाँ से जो आए हैं, ये सेलर ने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सेलिंग हुआ तो यहाँ पर सेलर आया, तो यहाँ पर सेलर का पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर सारा पैसा सेलर का पड़ा हुआ है। अब इसकी वजह से जो बायर था, बायर को पता चल गया कि यार सेलर का पैसा यहाँ पर पड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेलर का पैसा पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ से बायर ने क्या किया, यार ये सेलर का पैसा पड़ा है तो हम लोग इसका पैसा खाते हैं। तो बायर ने क्या किया, यहाँ से बाइंग ग्रीन कैंडल बनते बनते यहाँ तक, इसके टॉप तक गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ से टॉप तक। तो यहाँ पर जितना भी पैसा था सब खत्म कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि वो जो पैसा यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे, इनका पैसा यहाँ पर, इनका सब बायर्स का पैसा यहाँ पर पड़ा है। तो बायर से क्या, सेलर, अब यहाँ पर जो सेलर है वो क्या सोच रहा है कि यार इनका पैसा खाया जाए। तो मार्केट फिर से नीचे की साइड में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा और नीचे आके फिर ये ऊपर जा सकता है, ये यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है। देखो, ये शेयर मार्केट है, एग्जैक्ट कहीं पर किसी को पता नहीं होता है, हाँ, लेकिन हमको ट्रेड वैसा प्लान करना होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या हो रहा है। तो इस तरह से ये सारी एसएल हंटिंग होता है। तो एसएल हंटिंग में और भी बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। चलिए मैं आपको और भी थोड़े से चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एसएल हंटिंग में एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, जब आप बाई करोगे, मार्केट इस तरह से जाएगा ऊपर की साइड में, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं, सारे पैसे खा लेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे ही कोई सिनारियो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो, यहाँ से बाय हो रहा था, यहाँ तक बाय हुआ और सीधे एक भी बार में यहाँ तक आ गए मार्केट।
तो इसको थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पर आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाओगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ जिसमें आपको ये सब समझने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो 1 घंटे के चार्ट पे, तो यहाँ पर आप देखो 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा कि देखो यहाँ तक सारे के सारे पैसे खा लिए गए। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर आया मार्केट, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे उनके पैसे खा लिए। अब मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पर सारे के सारे लोगों के पैसे खा लिए मार्केट ने। अब जब भी मार्केट आएगा नीचे तो फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 22,000 के आसपास तक आएगा जब भी आएगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। देखो यहाँ से क्या हो गया, मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से सडनली नीचे आया तो यहाँ तक पैसा खा लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर लोगों के पैसे खा लिए, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने नीचे के पैसे खा लिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले ये वाले लोगों को खाया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, और फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिर इन लोगों का पैसा खाया जो यहाँ पर सेल करके गए थे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ने इन लोगों का पैसा खाया। अब मार्केट थोड़ा कंटिन्यूटी ऊपर कर रहा है, उसके बाद जब भी आएगा तो एकदम इस तरह से आएगा, ये सबका पैसा खा लेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है, कि मार्केट में यहाँ पर हम लोग किस लिए काम करते हैं। देखो यहाँ पर क्या एसएल हंटिंग क्या होती है कि मार्केट में 2 ही लोग होते हैं, बाय और सेल करने वाले। तो बाय कब करते हैं लोग, जब मार्केट में उनको पता है कि ऊपर की साइड में लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, तब लोग बाय करते हैं। और सेल कब करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि नीचे की साइड में लोगों का पैसा पड़ा हुआ, तब वो सेल करते हैं। तो यही एसएल हंटिंग होता है। एसएल हंटिंग का अगर केस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको देख लो कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखो, अब ये हर रोज थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर्स के पड़े थे, यहाँ पर सेलर्स के पड़े थे, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इनका एसएल खा लिया। अब मार्केट नीचे के साइड में ओपन हुआ तो फिर इनका एसएल खा लिया, तो यहाँ से फिर ऊपर गया, इनका एसएल खा लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इनका एसएल खा लिया, फिर मार्केट इस तरह से, जिसको हम बोल सकते हैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी मार्केट कैसे काम करता है। देखो ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में आएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। इस तरह से मार्केट काम करता है। तो ये क्या करता है कि नीचे वाला मैदान भी साफ करता है हुआ जाता है ऊपर, और जब मार्केट नीचे वाला मैदान साफ करता जाता है तभी जाके ऊपर जाता है। अगर मार्केट नीचे वाला मैदान साफ करता नहीं जाएगा तो मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा। एक फ्यूल होता है, फ्यूल मतलब समझते हो ना आप, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालते हैं, उसी तरह से एसएल हंटिंग पेट्रोल डीजल का काम करता है। अगर एसएल नहीं है तो मतलब पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो शेयर मार्केट पूरा का पूरा किस पर काम करता है, एसएल हंटिंग पर। एसएल हंटिंग से ही ये जो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें चलती है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स है। आपको भी पता है कि डेरिवेटिव्स मतलब दूसरों के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ऑप्शन होता है, जो सारा का सारा आपको दूसरे मतलब इंडेक्स के द्वारा चलाया जाता है। तो ये इंडेक्स में यही चलता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि देखो निफ्टी का कोई भविष्य है क्या, अगर मैं यहाँ पर बता दूँ निफ्टी क्या है। निफ्टी यानी बहुत सारे जो छोटे मतलब 50 कंपनी है, 50 कंपनियों का क्या है, 50 कंपनियों का यहाँ पर निफ्टी क्या है, यहाँ पर निफ्टी 50 कंपनियों का एवरेज प्राइस है। सारी कंपनियों को मिला के एवरेज प्राइस आता है, तो ये एवरेज प्राइस है। अब इसका तो कोई अपना अस्तित्व है नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैं कह दूं कि देखो आईसीआईसी बैंक, निफ्टी का कहीं पर ऑफिस देखा आपने, नहीं देखा होगा, लेकिन मैं कह दूं कि आईसीआईसी बैंक का ऑफिस देखा आपने, तो आप बोलोगे हाँ। एचडीएफसी बैंक का देखा, हाँ। आप रिलायंस का देखा, हाँ। टीसीएस का देखा, हाँ। तो सारे के सारे इसी से चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, उसमें और यहाँ पर इसमें फ़र्क यही है कि अगर आप यहाँ पर लगाना चाहते हो, आईसीआईसी बैंक में पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको पता है कि आईसीआईसी बैंक का मैंने बाइंग करके रख लिया, तो यहाँ से कभी तो बढ़ेगा ही सही, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि जैसे मान लो ये सोच लो कि आप निफ्टी का बाई करके रख लिया, तो आपको पता है कि कोई तो वीकली में ख़त्म हो जाएगा, कोई किस में ख़त्म हो जाएगा, एक मंथली में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। एसएल हंटिंग अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एसएल हंटिंग नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एसएल हंटिंग, एसएल मतलब स्टॉप लॉस
मतलब लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग एसएल मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे। तो स्टॉप लॉस मतलब कोई आदमी यहाँ पर बाई करेगा तो उसका एसएल यहाँ पर रहेगा, वो सोचेगा ना कि अगर यहाँ पर आएगा मार्केट तो मैं निकल जाऊँगा, तो यहाँ पर वो एसएल लगा देता है। कोई यहाँ पर सेल करेगा तो उसको पता है कि यहाँ पर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा ताकि मेरा बड़ा लॉस ना हो। तो यही सोचकर हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। तो जब यही एसएल होते हैं जिसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, तो वो हमारा पैसा होता है कि अगर यहाँ पर मार्केट टच कर गया तो हमारा जो एसएल है वो हिट हो जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और जब हिट होगा तो कोई न किसी को तो बेनिफिट मिलेगा, तो किसी न किसी को तो बेनिफिट मिलेगा, उसी को हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं और बेटर समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग के जो भी है उसमें अच्छा सा काम करती है। हाँ, अगर आप स्टॉक में देखोगे तो ये थोड़ा सा स्टॉक में कम काम करेगी, क्योंकि स्टॉक्स में आपको पता होगा कि इंट्राडे में काम कर सकती है लेकिन यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में नहीं काम कर सकती। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए। आपके जो भी सवाल है, कमेंट है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।